हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल सारथी एमसीक्यू पर। आपके लिए सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन का वीडियो लाए हैं जो सभी प्रतियोगी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिना वीडियो का स्किप किए हुए लगातार देखिए और लगातार मेरी बातों को सुनिए। आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में शुद्धता 18 कैरेट सोने में शुद्धता प्रतिशत कितना है, यानी सोने की शुद्धता प्रतिशत, सोना कितना शुद्ध होता है। तो ऑप्शन आपका है 18%, 50%, 75%, 91%। तो इसका सही जवाब है 75%। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? आपका ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो आप लोग जानते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो शुक्र को। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। जो इसका जो आकार होता है वह आकार और बनावट पृथ्वी के समान होता है और शुक्र को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1975, 1980, 1985, 1990। तो इसका सही जवाब है 1985। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ है जी? नेपाल। तो काठमांडू क्या है नेपाल का? तो राजधानी है। और सार्क में 8 सदस्य देश सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड। तो सब लोग को पता है कि मानव का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो यकृत को कहा जाता है, लीवर को। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सा है? तो लीवर है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष है। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 7 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत को इंडिया नाम किसने दिया? भारत को इंडिया नाम किसने दिया? कोलंबस, वास्को डी गामा, हेरोडोट्स, अलेक्जेंडर। तो भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? हेरोडोट्स ने दिया था, है ना। इन्हें इतिहास का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इतिहास का जनक भी कहते हैं। ठीक है। और जो ये कोलंबस साहब हैं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डी गामा जी किए थे क्या चीज का खोज? तो भारत की खोज किए थे। ये किए थे 1498 में। और ये अमेरिका की खोज जो हुई थी वो 1492 में। क्वेश्चन नंबर 6, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? छठा का सही आंसर आपका है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। जिन्होंने एक कहानी लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर, मेरा जीवन। ठीक है, ये कलकत्ता के रहने वाले थे। और इन्होंने ही राष्ट्रगान जन गण मन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, थॉमस एडिसन। तो इसका सही जवाब है 7वां का न्यूटन। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के पिता भी कहा जाता है। तथा न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए। गति के कितने नियम दिए? 3। इनका जो प्रसिद्ध किताब, फेमस किताब, उसे कहते हैं प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, हाथी,
बाघ, घोड़ा। तो सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब पहले शेर हुआ करता था, अभी कौन सा है वर्तमान समय में? बाघ है ना। जो वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी का जीके कंप्लीट हो और सभी को जॉब लगे। क्वेश्चन नंबर 9, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि विकास, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, फल उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, मछली उत्पादन से है। ठीक है। कृषि विकास के लिए हरित क्रांति है। कृषि विकास के लिए कौन सा क्रांति है? हरित क्रांति, है ना। और दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है। कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति। अब फल उत्पादन के लिए, फल हो गया, बागवानी हो गया, इनके लिए सुनहरी क्रांति है। तथा अंडा अगर है, अंडा के उत्पादन के लिए रजत क्रांति है। और मांस के लिए लाल क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश को लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? भारत को, कनाडा को, फिनलैंड को, स्विट्जरलैंड को। तो सही जवाब है फिनलैंड को, है ना। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भारत में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर को कहा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिनलैंड में जो झीलों की संख्या है वो 1,88,000 है। ठीक है, 1,88,000 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को, जिसमें कोई मुकदमा नहीं होता था, कोई वकील नहीं होता था, कोई सुनवाई नहीं, डायरेक्ट जब चाहे जब सजा दे दिया जाए। और इस एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाता है, इसलिए विटामिन डी फ्री में है। आप सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाइए, आपको सुबह सुबह खड़ी होइएगा, विटामिन डी आपको जितना चाहिए उतना मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत। तो सही जवाब है नेपाल में। अभी हमने बताया था नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। कौची कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है नेपाल। और आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट चोटी की जो ऊंचाई होती है वो 8,848.86 लगभग में मीटर में होता है। ठीक है। और जिसे सबसे पहले अगर भारतीय महिला कोई चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर तो उन्हें कहा जाता है बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1955। तो सही जवाब है 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वायसराय का अंडमान निकोबार यात्रा के दौरान भारत में हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो है ना। आपका ऑप्शन था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डोरहजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। और
इनकी हत्या कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो अफगान के एक कैदी ने, जिनका नाम था शेर अली अफरीदी। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का नाम भारत प्राचीन काल में किसके नाम पर रखा गया था? महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, सम्राट भरत, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले जानिए कि सम्राट भरत के नाम पर, यानी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऑप्शन सी आपका सही है ना। जो किनके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 17। रामायण काल के अनुसार भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतखंड, सोने की चिड़िया। तो सही आंसर जम्बूद्वीप, बी ऑप्शन आपका सही है, जम्बूद्वीप। जहां पंडित जी अभी भी संकल्प कराते हैं तो जम्बूद्वीप भारत खंडे का मंत्र जरूर पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वो जम जाता है, जमना चालू कर देता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल खौलना चालू करता है, यानी कि क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 19। पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है वह उत्तक कौन सा है जी? तो 19 का सही आंसर है आपका, ऑप्शन देख लीजिए, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, क्लोरोफिल। तो कौन है? तो फ्लोएम है ना। फ्लोएम का काम क्या है? ये भोजन को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं करता है, सब जगह पहुंचाता है। और जाइलम सिर्फ नीचे से जड़ की तरफ से ऊपर को ले जाता है ना, सिर्फ ये पानी ले जाने का काम करता है। तथा जो रंध्र है आपका, वो गैसों का आदान प्रदान करता है। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। तो सही आंसर है वृक्क, यानी कि किडनी। क्वेश्चन नंबर 21। मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की थी? हुमायूं, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी। तो सही आंसर है बाबर। क्वेश्चन नंबर 22। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू, बी आपका सही है, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। और यहाँ जो सुचेता कृपलानी है वो पहली महिला मुख्यमंत्री थे जो उत्तर प्रदेश के बने थे। क्वेश्चन नंबर 23। सम्राट अशोक के शिलालेख अधिकांशतः किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, संस्कृत। तो सम्राट अशोक का शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920, 1930, 1942, 1945। सही जवाब है 1942। क्वेश्चन नंबर 25। चुंबकीय क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, वाट, जूल। तो 25 का सही आंसर टेस्ला है, बी ऑप्शन सही है। न्यूटन किसका है जी? तो बल का। न्यूटन बल का। वाट किसका है? तो शक्ति का। हम एक वो याद कीजिए बढ़िया से। जूल किसका है? तो ऊर्जा का। ऊर्जा या उष्मा का आप जूल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किस धातु को लिक्विड मेटल द्रव धातु कहते हैं? सोडियम, पारा, पोटेशियम, लिथियम। सही जवाब पारा। क्वेश्चन नंबर 27। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? एशिया महादेश, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है अफ्रीका
ऑप्शन सी आपका सही है, जिसमें तकरीबन मान्यता प्राप्त देश हैं 54, है ना। 54 मान्यता प्राप्त देश है अफ्रीका द्वीप पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी शांत हत्यारा कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सही आंसर इसका है कार्बन मोनोऑक्साइड। किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है? अमेजन, नील, यगंती, मिसिसिपी। तो 29 का सही जवाब है नील नदी को। क्वेश्चन नंबर 30। किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, यानी काला सोना कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, कच्चा लोहा, ग्रेफाइट। सही जवाब है कोयला को। किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो कोयला को। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है उसे हम एंथ्रासाइट कहते हैं, और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है उसे पीट कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। सब लोग को पता होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, और ये भी कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हौसला बुलंद कीजिए वीडियो बनाने वाला का भी, जिससे आपका भी तैयारी हो सके और हम आपके लिए कोशिश दुगुना तिगुना 4 गुना कर सकें। तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है जी? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स रोग विटामिन डी, अभी मैं शुरू में बताया। क्वेश्चन नंबर 32। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। 32 नंबर का सही जवाब आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 33। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन। तो 33 का सही आंसर आपका है बी, जिनेवा, है ना। जिनेवा है, जो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 34। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 35। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, बाणभट्ट। तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। बी ऑप्शन आपका सही है 35 का। क्वेश्चन नंबर 36। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, अरुण। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, और सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, नर्मदा। तो 38 का सही जवाब यमुना है। बी ऑप्शन आपका सही है। और ताजमहल कहाँ है जी? तो आगरा में है। आगरा कहाँ है जी? तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853, 1857, 1947, 1885। तो आपका 37 का सही जवाब है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 ऑप्शन ए सही है।
जो कि चला था 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है। तो 40 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 212, 218। सही जवाब 206, बी ऑप्शन आपका सही है। और नवजात शिशु में 300 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मार्कोनी, गैलीलियो। तो 42 का सही आंसर आपका है बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 15 अगस्त। तो सही जवाब है 22 अप्रैल, बी ऑप्शन आपका सही है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तथा 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है जी? तो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे, भारत, जापान, चीन। तो सही जवाब है जापान। ऑप्शन सी आपका सही है। जापान का अर्थ निप्पॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री। तो 45 का सही ऑप्शन है सी, भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपका सही है। जो इसके प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें क्या था कि लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से ही चिपक जाते थे और पेड़ को कहते थे कि ये मेरा संतान है, पहले हमें काटो तब पेड़ को काटना। क्वेश्चन नंबर 47, नवरात्रि के दौरान गुजरात में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य किया जाता है? लावनी, गरबा, कथक, बिहू। तो जो जेठालाल देखे हैं उनको पता है कि सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? तो गरबा होता है। नवरात्रि का समय गरबा होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, कोणार्क, कटक। तो 48 का सही आंसर है बी ऑप्शन, भुवनेश्वर, है ना। भुवनेश्वर कहाँ है जी? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी प्रसिद्ध कृति है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार पेरियार। तो कौन है? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान के जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, सवाई जयसिंह, राजा राम मोहन राय। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। और विश्व के हरित जनक के क्रांति जो नेता मतलब क्रांतिकारी थे, मतलब जो लाए थे वैज्ञानिक, नॉर्मन बोरलॉन्ग थे, जो मैक्सिको के रहने वाले थे। ठीक है। और
इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन जीके का कंप्लीट होता है। जो अभी वीडियो पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तैयारी पूर्ण हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।